हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और हमेशा की तरह आपके लिए एनिमल किंगडम से एक और नई ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं और वो है बॉडी सिमेट्री पर। तो आज के इस लेक्चर में, इस छोटे से लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप 11 डिफरेंट एनिमल फाइलम में कैसे याद रख सकते हैं कि किस फाइलम की बॉडी सिमेट्री कैसी होती है। आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लेटीहेलमिन्थस जो फाइलम है उसमें बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, तो आपसे आंसर बनना ज़रूरी है। तो हम डिफरेंट 11 फाइलम में, जिस भी फाइलम में बॉडी सिमेट्री जैसी भी है, बाइलेटरल हो, रेडियल हो, या फिर कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो भी है, जैसा भी है, मैं आपको वो इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो देखिए, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल्स को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ की बॉडी सिमेट्री टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है, आप याद रखें। एक होती है एसिमेट्रिक एनिमल्स, यानी कि एसिमेट्रिक एनिमल्स हम ऐसी बॉडी सिमेट्री को कहते हैं जिसमें कि एनिमल्स की बॉडी से अगर आप किसी भी प्लेन को पास कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से उनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स या 2 इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन। अच्छा, प्लेन और एक्सिस क्या होता है आप सबसे पहले जान लें। अगर मैं बोलूं कि किसी एनिमल की बॉडी के बीचों बीच से मैं एक इमेजिनरी लाइन को गुजारने वाला हूं, बॉडी के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन को मैं गुजारने वाला हूं, तो आप इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। और अब मैं एक फ्लैट सरफेस लेता हूं, लाइक आरी, जैसे हम लोग आरी या तलवार देखते हैं ना, एक फ्लैट सरफेस लेता हूं और इस एक्सिस में से गुजारते हुए उस फ्लैट सरफेस से मैं एनिमल की बॉडी को क्या कर रहा हूं? बीच से 2 टुकड़ों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप किसी भी एनिमल को इस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं कि वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो आप उसके लिए एक एक्सिस, सबसे पहले इमेजिनरी एक्सिस आप सबसे पहले इमेजिन करते हैं। देन आप एक प्लेन को, यानी कि एक फ्लैट सरफेस को उस एक्सिस पर से गुजारते हुए एनिमल की बॉडी को बीच से काटने की कोशिश करते हैं। पर अगर एनिमल की बॉडी को किसी भी प्लेन से काटने पर हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो हम ऐसी बॉडी सिमेट्री को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक बॉडी सिमेट्री। एंड रेडियल सिमेट्री क्या है, या रेडियल बॉडी सिमेट्री हम किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल है ये जानना। आप देखिए कि अगर कोई भी एनिमल की बॉडी के बीचों बीच से हम एक इमेजिनरी एक्सिस ले लेते हैं और फिर हम उसको किसी भी प्लेन से, ऐसे चाहें, अगर हम चाहें तो इस प्लेन से काटें, अगर हम चाहें तो सीधे भी काट सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर आप किसी भी एनिमल बॉडी को किसी भी प्लेन से अगर काटते हैं और उस प्लेन से काटने के बाद आप उसकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसी बॉडी सिमेट्री को हम रेडियल बॉडी सिमेट्री कहते हैं। एंड बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री क्या है? तो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय अ सेक्शन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। यानी आप जब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से काटेंगे किसी एनिमल बॉडी को, लाइक सीधा इस तरीके से एकदम खड़ा हुआ, तो ही आप उसकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में इक्वल 2 हाफ में क्या कर पाएंगे? डिवाइड। अगर आप किसी अनादर प्लेन से एनिमल बॉडी को काटने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ऐसी बॉडी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। तो तीनों डेफिनेशंस को सबसे पहले हम याद रखें, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा एनिमल फाइलम इनमें से किस प्रकार की बॉडी सिमेट्री को रखता है। देखिए, एसिमेट्रिक मतलब बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट फ्रॉम एनी प्लेन। किसी भी प्लेन को पास कर लीजिए आप, 2 भागों में आप एनिमल बॉडी को डिवाइड इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री मतलब आप किसी भी प्लेन से चाहें तो काट सकते हैं एनिमल बॉडी को और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। एंड बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री में आप एक ही तरीके से 2 इक्वल हाफ में काट सकते हैं, वो भी इक्वल राइट हाफ और इक्वल लेफ्ट हाफ। वो कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के थ्रू। तो अब हम याद रखते हैं कि हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा एनिमल फाइलम एसिमेट्रिक है, कौन सा एनिमल फाइलम रेडियल सिमेट्रिक है, कौन सा एनिमल फाइलम जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री रखता है। तो देखिए, पहली बॉडी सिमेट्री कौन सी है? एसिमेट्रिक। दूसरी कौन सी होती है? रेडियल। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इजी है। और तीसरी क्या होती है? बाइलेटरल। तो फर्स्ट जो वैरायटी है बॉडी सिमेट्री की, उसमें आप फर्स्ट फाइलम को प्लेस कर दें, यानी कि मैंने किसको कर दिया? पोरीफेरा। ठीक है, एक चीज। उसके बाद सेकंड जो बॉडी सिमेट्री है उसमें आप नेक्स्ट 2 फाइलम को प्लेस कर सकते हैं, तो मैं किसको कर दूं? सीलेंट्रेटा।
एंड टीनोफोरा, ठीक है। एंड थर्ड जो बॉडी सिमेट्री है यानी कि बाइलेटरल, उसमें आप आफ्टर थर्ड यानी कि तीसरे के बाद जितने भी फाइलम बच रहे हैं उनको प्लेस कर दें। तो मैंने यहाँ पर किसको कर दिया भाई, प्लेटी हेलमिंथ या प्लेटी हेलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी फाइलम को मैंने प्लेस कहाँ पर कर दिया, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री में। अब देखिए ये चीज़ तो आपने बड़े आसानी से कर दी, ये आपको याद भी हो चुकी होगी, लेकिन अब जो आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं वो हमेशा ध्यान रखिए। एसिमेट्रिक बॉडी सिमेट्री में आप फर्स्ट फाइलम को प्लेस कर देते हैं, आपने कर दिया पोरीफेरा, लेकिन सभी पोरीफेरा एसिमेट्रिक नहीं होते हैं। आपको याद रखना है मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस। ये चीज आपको बता दूं, जब मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस एसिमेट्रिक होंगे तो सम ऑफ द पोरीफेरेंस क्या होंगे, रेडियल सिमेट्रिक। तो यहां पर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री रखते हैं, पर उसके अलावा अगर रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल सकती है तो सम पोरीफेरेंस में भी मिल सकती है। यानी कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जो कि रेडियल बॉडी सिमेट्री रखते हैं। ये एक्सेप्शनल केस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री प्लेटी हेलमिंथस टू कॉर्डेट्स तक होती है, लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन ये भी है कि रेडियल सिमेट्री जो है वो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सम पोरीफेरेंस के अलावा आपको इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में भी देखने को मिल जाएगी। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल बॉडी सिमेट्री रखता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा का जो कह सकते हैं हम कि लार्वा होता है, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री रखता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, देखिए बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। तीन टाइप की बॉडी सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिक एक हो गया जिसमें आप किसी भी प्लेन से एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। रेडियल सिमेट्रिक जिसमें आप एनिमल को किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में या दो एक सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा बाइलेटरल सिमेट्रिक जिसमें आप एनिमल को केवल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही अगर प्लेन को पास कर रहे हैं तो ही दो इक्वल हाफ यानी राइट और लेफ्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब तीनों में आपको याद रखना है, पहली है एसिमेट्रिक, तो उसमें आप क्या रख दें, पहला फाइलम यानी पोरीफेरा। दूसरी आपकी क्या है, रेडियल सिमेट्रिक, उसमें आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टू फाइलम्स को रख दें यानी कि सिलेंट्रेटा को और टीनोफोरा को। उसके बाद क्या है आपकी बाइलेटरल बॉडी सिमेट्रिक, उसमें आप आफ्टर थर्ड यानी तीसरे के बाद जितने भी फाइलम है सबसे पहले आप उसको प्लेस कर दें यानी कि प्लेटी हेलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक। अब आपको कुछ एक्सेप्शनल केस याद रखने हैं, जैसे कि पोरीफेरेंस में मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिक होते हैं, सम ऑफ द पोरीफेरा जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। एंड नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखना है, इकाइनोडर्मेटा को वैसे तो हमने कहां प्लेस कर रखा है इनिशियली, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री में, लेकिन इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो एक्चुअली बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री रखता है। जो एडल्ट होता है उसकी बॉडी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल। तो कैसे याद रख सकते हैं, स्टारफिश, ये आपने देखी यहां पर, इसको अगर मैं देखूं स्टारफिश को तो इस तरीके से होती है। आप सभी जानते हैं स्टारफिश जो हम देखते हैं वो इकाइनोडर्मेटा में आती है, और इसको हम जब देखते हैं तो एडल्ट फॉर्म में हमेशा हमने इसको देखा है। तो इसको आप अगर चाहें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टारफिश को याद रख सकते हैं और बता सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट रेडियल सिमेट्री रखता है या लार्वा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आप स्टारफिश को अपने दिमाग में इमेजिनेशन करें, क्योंकि जो भी आपने स्टारफिश देखी है वो एडल्ट ही देखी है, और उसको आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें किसी भी प्लेन से हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी कि स्टारफिश जो देखी है वो अडल्ट है, यानी कि इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री रखता है, जबकि इसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री रखता है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने एक इंटरेस्टिंग ट्रिक दी है जो आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की ट्रिक्स बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।